एक गौरवशाली अध्याय पन्नाधाय। नमस्कार, मेरा नाम कपिल प्रताप है। आप देख रहे हैं जेबी मीडिया की स्पेशल पेशकश द हिंदू वॉरियर्स। एक शब्द है आज कल, शब्द नहीं शोक्ति है। आज जो वर्तमान में चल रहा है, कल वो नहीं जो आने वाला है, वो जो जा चुका है, घटित हो चुका है और एक गौरवशाली इतिहास है। हमारी आज की कहानी इसी शोक्ति से संबंधित है। वैसे तो हमारी आज की कहानी के सभी पात्र हैं काफी पौराणिक, लेकिन इसी कहानी का इस्तेमाल अभी हाल फिलहाल में एक राजनीतिक सभा में हुआ। किसने किया? ये थे राजस्थान में बसपा के टिकट से चुनाव लड़े, जीते, कांग्रेस में आए और फिर गहलोत खेमे में मंत्री बने राजेंद्र गुड़ा। क्या कहा राजेंद्र गुड़ा ने? राजेंद्र गुड़ा ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में एक राजनीतिक सभा में राजपूत समाज को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूतों पर जो पन्नाधाय का ऋण है उसको उतारने का समय आ गया है। पहले सुन लेते हैं उनका ये बयान। सच बात है कि आज हम जिस महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं वो इस दुनिया में आता ही नहीं यदि पन्नाधाय उसके बाप उदय सिंह को नहीं, अपने बेटे की कुर्बानी देके नहीं बचाती। और इस बात के अंदर मौका आपकी ब्रह्मा जी के स्थान पर खड़ा होकर कह रहा हूँ, करने वाला तो करता आ रहा है। ब्रह्मा जी महाराज, देवनाथ भगवान, माँ भवानी जगदम्बा, लेकिन ये आदमी राजस्थान के मुख्यमंत्री काबिल है और इसकी जो काबिल है, जो योग्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये राजनीति है। राजनीति में शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया जाता है। कभी डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए, कभी किनारे पे खड़ी नैया को डुबाने के लिए। राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग कहाँ तक सही है? राजेंद्र गुड़ा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन घटनाओं का प्रयोग किया है, क्या राजनीति में ऐसे महापुरुषों या वीरांगनाओं के बलिदान को बताना या उनका हवाला देना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये कहानी है एक योद्धा की, ये कहानी है एक वीरांगना की, ये कहानी है एक माँ की। पन्नाधाय एक ऐसा अध्याय जो दुनिया के सर्वोच्च बलिदान से भरा हुआ है। युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद रानी कर्णावती को जौहर करना पड़ता है। जौहर करने से पहले वो अपने पुत्र की जिम्मेवारी पन्नाधाय को सौंप कर जाती है, क्योंकि उनको विश्वास था कि उनके जाने के बाद पन्नाधाय उदय सिंह को अपना पुत्र मानकर उनके प्राणों की रक्षा करेंगी, उनका पालन पोषण करेगी और उनके वंश को बचा कर रखेंगी। कौन थी पन्नाधाय? पन्नाधाय एक गुर्जर परिवार से थी जिसका वास्तविक नाम पन्ना गुर्जर था। इनका जन्म चित्तौड़ के पास एक गांव माता जी की पंडोली में हुआ था। इनका विवाह कमली गांव में चौहान वंशी गुर्जर लाला जी के पुत्र सूरजमल से हुआ था। सूरजमल राज परिवार का रक्षक था। पन्नाधाय और सूरजमल का एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। पन्नाधाय राणा सांगा और रानी कर्णावती के पुत्र उदय सिंह की भाई माँ थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को राजा बना दिया जाता है। एक दासी पुत्र था बलवीर जो राजा बनने की इच्छा रखता है। उसने बारी बारी से राज्य के सभी उत्तराधिकारियों को मार दिया था। एक रात वह उदय सिंह के महल भी जाता है, जिसकी सूचना पन्नाधाय को एक सेवक से पहले ही मिल गई थी। उसने उदय सिंह को बांस की टोकरी में सुलाकर एक विश्वासपात्र सेवक के साथ महल के बाहर भेज दिया। बलवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। बलवीर अपनी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया। राणा के बारे में पूछा। पन्ना कुछ नहीं बोली, बस बिस्तर की तरफ देखती रही जिस पर उसका पुत्र चंदन सोया हुआ था। बलवीर ने बिस्तर पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपने पुत्र को ऐसे देखकर रो भी नहीं पाई, बस बिलख कर रह गई और राजधर्म के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया।
महल से निकलने के बाद पन्ना ने उदय सिंह को ढूंढा। उदय सिंह को साथ लेकर पन्ना आसपास के सभी राजघरानाओं के पास गई। कहीं से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि कोई भी बनवीर के साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहता था। अंत में कुंभलगढ़ के राव आशा शाह से मदद मिली। यहीं पर अगले 4 साल तक उदय सिंह का पालन पोषण किया गया, मेवाड़ी संस्कार सिखाए गए। 4 साल के बाद पन्ना ने उदय सिंह की शादी एक राजपूत कुमारी से कर दी। कुछ सामंतों के साथ मिलकर मेवाड़ पे हमला किया, बनवीर मारा गया। उदय सिंह को वहां का राजा घोषित किया गया। अंत में विजय पन्ना की हुई। पन्ना ने जो वचन कर्णावती को दिया था, जो वचन पुराना सांगा के परिवार को दिया था, वो पूरा हुआ। एक माँ अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का बलिदान सिर्फ मातृभूमि के लिए कर सकती है। महापुरुष या वीरांगनाएं कोई भी बलिदान किसी ऋण या एहसान के लिए कभी नहीं करते। उनके इस बलिदान को किसी ऋण या एहसान की श्रेणी में रखना एक अपमान है। हमने आज की इस प्रस्तुति में हिंदू समाज के 2 स्तंभ गुर्जर और राजपूत को जोड़ने का काम किया है। हमारा काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना फीडबैक बायो में दी गई ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। तब तक जय भवानी, जय श्री राम, जय हिंद।